नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे या जो भी मित्र मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो भी काम करिए ना एकदम जुनून के साथ करिए। पढ़ना है तो एकदम जुनून के साथ पढ़ना है, खेलना है तो एकदम जुनून के साथ खेलना है, लड़ना है तो एकदम जुनून के साथ लड़ना है, ठीक है। और इंसानियत की बात तो सुनिए ही मत। एक पल ऐसा आएगा कि आपको सभी छोड़ के चले जाएंगे। आपके जो मित्र हैं वो भी आपको छोड़ देगा अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं है तो, ठीक है। तो इंसानियत की बात तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है आपको अपने मन की करनी है और सबसे बेहतर करना है। पढ़ना है तो आज से अभी से ही चालू करना है, कल का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। तो हम आज नए चैप्टर के साथ जैन धर्म का जो अगला हमारा बचा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे मिटाया जाए। बस याद रखिएगा कि आप जो है अपने बेहतरीन जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई लड़ता है तो ऐसा मारिए ना कि उसका दिमाग तक एकदम हिल जाए, ठीक है। वैसे लड़ाई झगड़ा बुरी चीज़ें हैं, वो करनी नहीं है, लेकिन जो भी आपको मारने के लिए आता है उससे पहले आप उसे मारिए। चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। अब हम पढ़ना है हमें जैन संगीतियाँ या संगतियाँ, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, मृत्यु कब हुई थी ये मैंने बताया था आपसे, ठीक है। कुछ इतिहासकार 468 ईसा पूर्व मानते हैं, जो 468 ईसा पूर्व मानते हैं वो 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म मानते थे, ठीक है। और जो 599 में उनका जन्म मानते थे वो 527 में उनकी मृत्यु मानते हैं ईसा पूर्व में, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन संगीतियाँ हुई, ठीक है। तो हम उस जैन संगीतियों के बारे में बताते हैं। जैन संगीतियाँ यही लिख देते हैं हम। संगीतियाँ, जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी या फिर कहते हैं सभाएं, ठीक है। संगीतियाँ कहिए या सभाएं कहिए, ठीक है। यहीं पे हम बता देते हैं आपको। प्रथम, ठीक है। प्रथम के ऊपर लिखना है आपको पहले तो समय, ठीक है। समय क्या था ये जान लेते हैं। समय के बाद वहाँ का वो स्थान कौन सा था जहाँ जैन संगीतियाँ हुई थी। तीसरा चीज़ उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और चौथी चीज़ कि उसका परिणाम क्या हुआ था, परिणाम, ठीक है। पहली प्रथम जैन संगीति वो हुई थी 400 ईसा पूर्व में कहिए या 4वीं शताब्दी में, ठीक है। 400 ईसा पूर्व या फिर 4वीं शताब्दी, ज़्यादातर 4वीं शताब्दी लिखा मिलता है। शताब्दी मतलब 100 होता है, 400, ठीक है। 4वीं शताब्दी मतलब 400 ईसा पूर्व में। स्थान वो कौन था, पाटलिपुत्र, जहाँ पे ये जैन संगीति हुई थी वो जगह कौन थी, पाटलिपुत्र थी। और स्थूलभद्र मुनि थे, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र कौन थे, ये श्वेतांबर संप्रदाय के क्या थे, समर्थक अनुयायी थे, ठीक है। या फिर कहिए कि संस्थापक थे श्वेतांबर संप्रदाय के, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। परिणाम इसका निकला 12 अंगों का संकलन हुआ। परिणाम इसका क्या था, 12 अंगों का संकलन, एक चीज। और दूसरी चीज हुई थी इसमें श्वेतांबर तथा पीतांबर, और दिगंबर। जैन 2 भागों में बट गया,
ठीक है। जैन धर्म दो भागों में कब बटा है? तो 400 ईसा पूर्व में। कौन सी संगीतियाँ पूछेगा? तो प्रथम संगीतियाँ में। वो प्रथम संगीतियाँ 400 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र जी थे, ठीक है। और पाटिलपुत्र वो स्थान था, ठीक है। वो पूछ सकता है कि ये बताइए कि श्वेतांबर और पीतांबर से दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कब हुआ है? तो 400 ईसा पूर्व में हुआ है। या फिर वो कहे किस संगति में हुआ है? तो प्रथम संगीत सभा में हुआ है या संगीत में हुआ है, ठीक है। दो चीज़ें उसमें हुई। प्रथम संगीतियों में दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो 12 अंगों का संकलन, मतलब 12 जो है ग्रंथों की जो है रचना हुई है, ठीक है। प्रथम संगीति में अंग मतलब ये ग्रंथ हुए हैं, ठीक है। दूसरी संगीतियाँ, द्वितीय लिख लीजिए। दो ही संगतियाँ हुई हैं। प्रथम क्या है? प्रथम तो मैंने बता दी है। दूसरी हुई है 513 ईस्वी में, 513 ईस्वी में। स्थान वो जो था वो वल्लभी था, वल्लभी, ठीक, वल्लभी, हाँ। इसमें अब अध्यक्ष उसके दो थे, दो देवर्घी गण और या फिर क्षमा श्रवण, ठीक है। या फिर वो देवर्घी गण अध्यक्ष कहेगा या फिर क्षमा श्रवण अध्यक्ष कहेगा, दोनों में से कोई एक। अब इसमें जो है इसका जो है हम परिणाम देख लेते हैं। तो इसका परिणाम जैन आगम का संकलन। ये आगम मीन्स होता है साहित्य, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना तो साहित्य होता है, ठीक है। कहीं भी आगम लिखा हुआ मिलेगा तो ये समझ जाइएगा कि वो साहित्य की बात कर रहा है, ठीक है। जैन आगम का संकलन हुआ। इसमें क्या क्या हुआ? 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 जो है छेद सूत्र, ठीक है, और 4 जो है मूल सूत्र। टोटल मिला के टोटल 44 ग्रंथों की रचना हुई। कब? द्वितीय संगीति में, ठीक है। तो एक चीज जान गए हम, 513 ईस्वी में जो है द्वितीय संगति हुई है। कहाँ पे हुई है? वल्लभी में हुई है, ठीक है। तीसरी चीज हम जान गए कि देवर्घी गण या फिर क्षमा श्रवण जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें 2 अध्यक्ष थे, एक देवर्घी गण या फिर क्षमा श्रवण जी थे, ठीक है। इसका परिणाम क्या आया? परिणाम आगम का संकलन हुआ, ठीक है। जैन आगम का संकलन या जैन साहित्य का संकलन हुआ, ठीक है। तो इसमें 10 अंग, 10 उपांग, ठीक है, 12 अंग, 12 प्रकीर्ण, नहीं 10 प्रकीर्ण है, उपांग 12 हैं, 10 अंग, 10 नहीं है 12, मुंह से निकल रहा है 10 बार बार, तो 10 नहीं, जो लिखा है वो देखिएगा। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सांस फूल जाती है ज़्यादा जल्दी बोलने में, ठीक है, 6 छेद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र। मतलब टोटल 44 जो है ग्रंथों की रचना जो है द्वितीय जैन संगीतियों में हुई है। जैन संगीतियों में कितना? 44 ग्रंथों की रचना हुई है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मिटाया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन जो है 2 भागों में विभाजित हो गया है। तो इन हम 2 भागों को अब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सभाएं हो गई हैं, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए।
एकदम जी जान लगा दीजिए पढ़ने में, अपने आप को एकदम सफलता की ओर ले जाना है तो आप अभी से पढ़ने में जुट जाइए। जो चाहते हैं कि पढ़ाई से वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल से पढ़ना शुरू कर दें। जो जब सोचते हैं कि मैं खेल से ही आगे बढ़ सकता हूँ, एकदम जुट जाएं खेल में, ठीक है। जो भी काम जो गाना जिसे अच्छा लगता है वो गाने में ही जुट जाए। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब लोग पढ़ें, मैं ये कहता हूँ कि जो भी इंसान जो काम करे वो उसमें एकदम पूरा जुट जाए, उसमें कोई कमी ना आने दे, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है, और दिगंबर का मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हुआ करती थी, मतलब नग्न, ठीक। बार बार खोल आ रहे हैं सब, ठीक है, समझ में आ गई बातें। श्वेतांबर क्या है? श्वेतांबर वो हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वो हैं जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं। दिग मीन्स वस्त्र, अंबर मीन्स आकाश, ठीक है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिग मीन्स दिशाएं और अंबर मीन्स आकाश, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो है दिगंबर, ठीक है, मतलब नग्न। तो आधा आधा कर लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ये श्वेत वस्त्र, श्वेत मीन्स सफेद वस्त्र धारण करने वाले ठीक है। श्वेतांबर लोग जो है, श्वेतांबर जिसको कहा जाए, वो सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, ठीक है। यह स्थूलभद्र के समर्थक अनुयायी थे, जो कि बंगाल वाले कहलाए, ठीक है। जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि स्थूलभद्र जी इसके संस्थापक थे, ठीक है, उसी को मैंने समर्थक अनुयायी कहा है। जो मतलब जो स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर हो गए, और जो अभी दिगंबर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें बंगाल वाला कहा गया, बंगाल वाले कहलाए, ठीक है। पहले नंबर की ये चीज़ हो गई। दूसरा देख लेते हैं। इधर मैंने बताया था कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, सॉरी यहाँ पे एक ही लिखिए क्योंकि एक ही एक है, इनकी दिशाएं ही वस्त्र थी, इनकी वस्त्र थी, अर्थात नग्न रहने वाले, ठीक है। नग्न मतलब अब समझ ही रहे हो आगे क्या बताना है, ठीक है। जो कपड़े ना पहने उन्हें क्या कहते हैं? नग्न कहते हैं। नग्न रहने वाले थे। यह स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हाँ, भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी थे। भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी थे, जो दक्षिण वाले कहलाए, जो दक्षिण वाले कहलाए, ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। मतलब जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। दूसरी चीज़ कि दिगंबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? भद्रबाहु जी थे, ठीक है। या फिर समर्थक अनुयायी जो उनको मानने वाले थे,
जो भद्रबाहु जी को मानने वाले थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, और इन्हें दक्षिण वाला भी कहा गया है। ठीक है, और ये भद्रबाहु को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये इनके अपने बेटे बिंबिसार को जो है राजपाट देके इनके साथ चले गए थे। ठीक है, श्रवणबेल गोला की पहाड़ियों पर, वहाँ पे संलेखना पद्धति से, जो इस टाइम सरकार मतलब जो हमारे न्यायालय ने बैन कर रखा है, संलेखना पद्धति मतलब कि खाना पीना सब छोड़ देना। ठीक है, बिना खाए कुछ न खाओ न पियो, कुछ दिन बाद क्या होगा, आपका निधन हो जाएगा, उसी को कहते हैं संलेखना पद्धति। ठीक है, उसी संलेखना पद्धति से जो है चंद्रगुप्त इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ गए श्रवणबेल गोला में की पहाड़ियों पर, वहाँ पे वो जो है बिना खाना पीना खाए। इसमें क्या होता है दिगंबर में कि जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दिगंबर संप्रदाय का कहना है कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसको भोजन आवश्यक नहीं है। तो उसी तरह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा गया, और वो बिना कुछ खाए पिए कुछ दिन बाद जो है संलेखना पद्धति से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नंबर 1 हो गया। दूसरा, यति आचार्य एवं साधु श्वेतांबर जैनी थे। ठीक है, या फिर कह सकते हो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को, ठीक है, यति आचार्य साधु कहा गया। ठीक है, श्वेतांबर जैनियों को यति आचार्य और साधु कहा गया। उसी तरह यहाँ पे दिगंबर जैनियों को झुल्लक, याद रखिएगा, पूछे ये बहुत शब्द जितना मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्लक और निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे उन्हें झुल्लक, एल्लक या निर्ग्रंथ कहा गया, और श्वेतांबर को क्या कहा गया, यति आचार्य और साधु कहा गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तीसरा चलते हैं। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो भोजन को आवश्यक मानते थे। ठीक है, श्वेतांबर अनुयायी लिखते हैं, श्वेतांबर अनुयायी भोजन को आवश्यक मानते हैं। और यहीं पे जो है जो दिगंबर हैं उनका कहना है कि जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दिगंबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं समझते थे। भोजन की आवश्यकता समझते थे। ठीक है, नीचे और आ जाएगा तो और बता दिया जाए, देख लेते हैं। अभी आ जाएगा, काफ़ी आ रहा है अभी तो। नहीं चल रहा है, रख देते हैं। चौथा, श्वेतांबर मत के अनुसार
मत के अनुसार महावीर स्वामी का भ्रूण, महावीर का या महावीर स्वामी का, स्वामी भी लिख लीजिएगा आप, भ्रूण परिवर्तन कर त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम था, त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया। त्रिशला के गर्भ में किया गया और महावीर स्वामी की शादी हुई थी और महावीर विवाहित थे। ठीक है। श्वेतांबर मत के अनुसार जो श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उनका कहना था कि महावीर जो स्वामी का भ्रूण है, मतलब बीज है एक तरह से कहिए, ठीक है, वो परिवर्तित कर के त्रिशला के जो उनकी माँ है उनके गर्भ में रखा गया और जो है उसी से जो है महावीर स्वामी की उत्पत्ति हुई है और ये विवाहित थे, ऐसा जो है श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं। ठीक है। और इधर देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। दिगंबर मत के अनुसार महावीर का भ्रूण एक ही था, ठीक है, कि वो एक ही भ्रूण था जिससे महावीर स्वामी की उत्पत्ति हुई है। अब इनका कहना है श्वेतांबर की वो जो बीज है परिवर्तित किया गया, लेकिन दिगंबर लोग ये नहीं मानते हैं कि उनका बीज जो है परिवर्तित किया गया था। ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, किया गया था और महावीर अविवाहित थे, महावीर अविवाहित थे। ये 4 लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर से चलते हैं। ठीक है। 4 ही आएगा, अब इसके नीचे आएगा नहीं तो बता देता, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस अगर बताया जाएगा 5वां तो। ठीक है, तो मिटाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है। 4 हो गया है, ऊपर से 5वें से चलते हैं। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, पूरी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है। पांचवा, श्वेतांबर जैनी 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को एक स्त्री मानते हैं, को एक स्त्री मानते हैं। ठीक है। 19वें तीर्थकर क्या है? एक स्त्री है, ऐसा कौन कहता है? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं, लेकिन दिगंबर इसे नहीं मानता है। उनका मानना है कि मल्लीनाथ एक पुरुष थे, महिलाएं जो हैं तीर्थंकर या तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, ऐसा जो है दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं। ठीक है। तो दिगंबर का भी लिख लीजिए यहीं पे 5वां। दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है। मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं
पुरुष मानते हैं। और उनका मानना है या उनका मत है कि उनका दिगंबर संप्रदाय का मत है कि उनका मत है कि स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं हो सकती, तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हैं वो एक स्त्री हैं। ठीक है, लेकिन वहीं जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं या दिगंबर जैनी हैं वो उनका कहना है कि मल्लिनाथ एक पुरुष थे, 19वें जो तीर्थंकर थे वो पुरुष थे, और स्त्रियों का जो है तीर्थंकर, स्त्रियों को बिल्कुल तीर्थंकर बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा जो है दिगंबर लोग कहते थे। ठीक है, छठवां, श्वेतांबर जैनी आगम में विश्वास रखते थे। किस पे? आगम। आगम क्या है? साहित्य। साहित्य जो था, साहित्य में विश्वास करते थे। ठीक है, यही इसका अपोजिट जो है कौन करता था? दिगंबर संप्रदाय के लोग उसके अपोजिट काम करते थे। ठीक है, दिगंबर जैनी आगम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, सातवां, पुजेरा। पुजेरा या डेरावासी, इन्हें मंदिर मार्गी, इन दोनों क्या मंदिर मार्गी भी कहते हैं, मंदिर मार्गी। ठीक है, तथा ढूढ़िया, ढूढ़िया या स्थानवासी। स्थान पूरा वैसे स्थानवासी नहीं, स्थानक होता है, स्थानक वासी। या फिर विस्तोला। विस्तोला ये क्या है? उपसंप्रदाय है। ठीक है, श्वेतांबरों का उपसंप्रदाय है। ठीक है, पुजेरा, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, बहुत ही जरूरी चीजें बता रहा हूं। वो ऐसे पूछ लेगा स्थानकवासी, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा पुजेरा, पुजेरा किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा डेरावासी, या फिर पूछ दिया ढूढ़िया, या फिर पूछ लिया विस्तोला, किस धर्म से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको नहीं पता रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह अब इधर देख लेते हैं हम, श्वेतांबर के लोगों को क्या कहा जाता था? इन्हें 20 पंथी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? 20 पंथी कहा जाता था। इन्हें 13 पंथी भी कहा जाता था। 13, 20 ये सब याद रख लीजिएगा, 20, 13। ठीक है, इन्हें तारण पंथी भी कहा गया है। ठीक है, और तारण पंथी को ही देखो कहीं कहीं लिखा रहा है समैया पंथी। ठीक है, याद रखिएगा, समैया पंथी भी लिखा रहता है कई जगह। ठीक, और तो गुमान होता है, गुलाम नहीं, मुंह से निकल गया, गुमान पंथी, और कहा जाता है तोता पंथी।
ठीक। दिगंबरों के उप संप्रदाय हैं, दिगंबरों के उप संप्रदाय हैं, ठीक है, इतना पता चल गया। पुजेरा, ढेरावासी, स्थानकवासी, विस्तोला, ढूढ़िया, ये तो श्वेतांबर के हो गए। उसी तरह 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी या समयापंथी इसी को कहा जाता है, गुमानपंथी या फिर तोतापंथी, ये क्या है, दिगंबर के उपसंप्रदाय हैं। ये चीज़ें एकदम बिल्कुल से दिमाग में, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब के सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर नहीं है दिमाग में तो ये समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और मुंह बना के चले आएंगे, ठीक है। तो हमें एकदम ध्यान दे के पढ़ना है। मैं आप लोगों को 1-1 घंटे, 1.5 घंटे देता हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि आप बेहतर से बेहतर कर सको। अभी और नीचे आ रहा है तो और बताएंगे इसी में, अभी आ तो जाएगा, लेकिन अब जैन धर्म का जो योगदान है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और रोक के लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक। मिटाया जाए अब। श्वेतांबर और दिगंबर में 7 जो बताए हैं ये एकदम कंपलसरी, ये नहीं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब के सब आपके लिए बिल्कुल एकदम उपयोगी है। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आप जो है अपना नुकसान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया सिर्फ आप लोग जो फेमस लोग हैं उन्हीं की वीडियो देखना चाहते हैं। जो फेमस लोग हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम वीडियो को एक बार खोलिए, ठीक है। कोई भी हो, जो भी पूरी वीडियो हमारी देखता है वो कम से कम स्टेटस में तो अपने लगा ही सकता है, अपने व्हाट्सएप में। कम से कम ऐसे 500 लोग जो हैं मेरा सहयोग करें, क्योंकि मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सबके पास तक मेरी वीडियो पहुँचे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम जैन धर्म का जो योगदान है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर लिख लेते हैं जैन धर्म का योगदान, ठीक है। ठीक है, जैन धर्म का योगदान क्या है। महावीर स्वामी ने, पहले तो ये बता दिया जाए कि महावीर, जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया, तो वो महावीर स्वामी जी ने दिया। याद रखिएगा एकदम, जियो और जीने दो बहुत जगहों पे लिखा रहता है, ठीक है। इसी से प्रेरित होकर जो है अशोक ने कलिंग पे युद्ध करने के बाद फिर अशोक जो है इसी जियो और जीने दो जैन के जो से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म को ग्रहण किया था, जैन धर्म को अपनाया था। इसी चीज़ से प्रेरित होकर, महावीर के इसी चीज़ से, जियो और जीने जी से प्रेरित होकर के ही उसने जो है जैन धर्म को अपनाया था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश जियो और जीने दो का दिया है। सबसे पहले ये शब्द किसने कहा है, जियो और जीने दो, तो वो महावीर स्वामी जी हैं, इतना याद रखिएगा। नंबर 1 डाल के लिख लीजिएगा। महावीर स्वामी ने ही सबसे पहले जिए और जीने दो का उपदेश दिया। यहीं पे लिख दे रहा हूं, उपदेश आ जाएगा तो उपदेश दिया, ठीक है। इसी से प्रेरित होकर, या फिर जियो और जीने दो को इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट अदर्स लिव, ठीक है। लिव एंड लेट अदर्स लिव, इंग्लिश में कहते हैं जियो और जीने दो को, ठीक है। दूसरा लिख लो इसी में, अशोक
जियो और जीने दो। दो से प्रेरित होकर जैन धर्म से प्रभावित हुआ। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा, महावीर स्वामी का प्रधान उद्देश्य अप्पा सो पर अप्पा पर मप्पा अप्पा सो पर मप्पा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आत्म तत्व ही परमात्मा है, कहने का मैं अप्पा। ठीक है, अप्पा मतलब आत्मा, परमप्पा परमात्मा। ठीक है, अप्पा मतलब आत्म तत्व ही क्या है, परमात्मा है। जो आत्मा है वही क्या है, परमात्मा है। ये उपदेश किसने दिया है, ये भी महावीर स्वामी ने दिया है। अगर कहीं अप्पा सो परमप्पा लिखा है तो ये जान जाइए कि ये शब्द किसका है, महावीर स्वामी जी का है। ठीक है, और इसमें ये लिख लीजिएगा यहीं पे, अप्पा सो परम अप्पा को लिख लीजिएगा, आत्म तत्व ही परमात्मा है। ठीक है, और इसके अन्य संप्रदाय जानना चाहते हैं तो अन्य संप्रदाय जैसे हो गया कुर्चन नहीं होता, वो कुर्चक होता है। ठीक है, कुर्चन, अर्ध अस्फाटक, कुर्चन हो गया, अर्ध अस्फाटक हो गया, यापनीय, चैत्यवासी, ये सब जैन के क्या हैं, जैन के ही अन्य संप्रदाय हैं। ठीक है, या फिर मठवासी भी कहा जाता है इन्हें, संप्रदाय। ठीक है, इसे कुर्चन, अर्ध अस्फाटक, यापनीय, चैत्यवासी, मठवासी, अन्य संप्रदाय भी इन्हें, इससे जैन धर्म से अन्य संप्रदाय भी निकले हैं, जैसे कुर्चक, अर्ध अस्फाटक, यापनीय, चैत्यवासी, मठवासी। ये क्या हैं, जैन जैसे श्वेतांबर और पीतांबर दो भागों में बटा है, वैसे जो है कुर्चन भी अर्ध अस्फाटक, ये क्या है, ये जैन धर्म के जो हैं पतन के कारण है। कि जैसे कोई चीज़, जब एक पूरा परिवार जब रहता है ना, तो वो परिवार पूरा मजबूत होता है, मानते हैं कि नहीं। लेकिन जब वही कई टुकड़ों में बंट जाता है, तो जब हम 1000 लोग जैसे हैं, वो 1000 लोग में हम अगर 1000 लोगों को 500 में अलग कर दें तो एक गोल में 2 ही लोग आएंगे ना। तो वो अगर फिर क्या होगा, जब इतने अलग हो जाएंगे तो वो आपस में ही लड़ने लगेंगे। जब तक वो एकत्रित रहेंगे तब तक तो वो नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तब एक ही, जैसे राजा होता है, एक राजा होता है, उसके हजारों वो होते हैं। जब सभी राजा हो जाएंगे तो बताओ कि सब अपने अपने में ही लड़ने लगेंगे कि हम इनसे जीतना है, उनको लगेगा हम उनसे जीतेंगे। इसी तरह जो है ये इसका पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए जैन धर्म का जो योगदान है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कला क्षेत्र में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी लग रही हो तो रोक के हम दूसरी वीडियो बना देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 40 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आपके लिए आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। और सिर्फ मेरे कहना ही सिर्फ आप सुनिए ही ना, जो मैं कहता हूँ उसे आप करिए भी। अगर मैंने कहा है कि आप लोग स्टेटस मेरा लगाया करिए, तो सच में आप लोग उसका स्टेटस लगाइए। ठीक है, व्हाट्सएप पे लगाइए, देखिए बढ़ेगा।
मुझे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। मैंने कहा है ना कि कोई भी काम हो जुनून के साथ करिए। पढ़ना है तो एकदम जुनून के साथ पढ़ना है, कि पढ़ना है तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, खेलना है तो बस खेलना ही खेलना है, लड़ना है तो बस लड़ना ही लड़ना है, गाना है तो बस गाना ही गाना है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जैन धर्म के जो आगे बचे खुचे हिस्से हैं उसके बारे में, जैसे कला क्षेत्र के बारे में बताना है आपको, फिर उनके त्रिरत्न के बारे में बताना है, और भी श्यानवाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैन धर्म में जो 7 जो हैं उद्देश्य होते हैं उसके बारे में बताएगा। वो उद्देश्य आपको लगेगा कि खुद जैन ही कंफ्यूज हैं, ऐसा भी आपको जब बताऊंगा तो लगेगा कि यार ये तो खुद ही कंफ्यूज हैं, ये हमें कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।